मैं अरविंद शुक्ला सर, योर फिजिक्स मेंटर। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था आप लोग को कूलम्ब्स लॉ, उस पर बेस्ड प्रॉब्लम हमको देखनी है कैसी होती है। कूलम्ब्स लॉ के इलेक्ट्रिक फोर्स काम करता है। इलेक्ट्रिक फोर्स के दो पार्ट होते हैं, कूलम्बियन फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इंड्यूस में तो के भी आ जाएगा, आगे बताएंगे इसको। सबसे पहले तो आप न्यूमेरिकल करने के लिए ये चीज जान लीजिए, F इज इक्वल टू फोर्स का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। आपको पहले बताया था मैंने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। आप चाहे तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, इसकी जगह वैल्यू पुट कर दी। चलिए बात करते हैं। बात करते वक्त देखो भाई, हंसी ठिठोली तो हम नहीं कर पाएंगे वीडियो में बहुत ज्यादा, क्योंकि काफी लंबा हो जाता है वीडियो बेटा, और आपको बताना पूरा डिटेल में है, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगा। आपको मेरा चैनल अच्छा लगे लाइक और सब्सक्राइब जब आप करेंगे तभी अगली वीडियो में डालूंगा भाई। ठीक, ओके, थैंक यू सो मच। और बेसिक पॉइंट, चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल। चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल हमेशा दो इलेक्ट्रॉनों की इक्वल पॉजिटिव चार्ज होता है। ये हमेशा मालूम होना चाहिए, वैसे दिया होता है फिर भी मालूम होना चाहिए। जितना दिमाग में रहेगा यार उतनी ज्यादा हम लोग की स्पीड बढ़ जाएगी दिमाग के। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। चार्ज ऑन प्रोटॉन +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब देखिए इस पे हम लोग प्रॉब्लम कैसे करते हैं। क्वेश्चन, फाइंड द नेचर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। समबडी टोल्ड मी अबाउट दिस थिंग। सर ये मैग्नीट्यूड क्या होता है? बेटा मैग्नीट्यूड मतलब न्यूमेरिक वैल्यू, और मैग्नीट्यूड कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। जैसे हमने कहा आप कितने केजी के हैं, आप कहेंगे सर 60 केजी के, तो 60 हो गया मैग्नीट्यूड, केजी हो गया यूनिट। ऐसे फोर्स का मैग्नीट्यूड यानी न्यूमेरिक वैल्यू निकालनी है। और नेचर, कहोगे सर नेचर में क्या आता है? कहेंगे नेचर में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आता है, रिपल्सन आता है, ये बताना होता है। यानी कुल मिलाकर क्वेश्चन ये दिया है, फाइंड द नेचर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन अल्फा पार्टिकल एंड इलेक्ट्रॉन। यानी अल्फा पार्टिकल और इलेक्ट्रॉन के बीच जो फोर्स काम करता है उसका नेचर कैसा होगा, मतलब आइदर में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन, या आकर्षण बल लगेगा कि प्रतिकर्षण, और उसका न्यूमेरिक वैल्यू निकालनी है। हमने आप लोग को पहले ही बताया था, एक पॉजिटिव चार्ज दूसरा नेगेटिव चार्ज हो तो कौन सा फोर्स काम करता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर दोनों पॉजिटिव हो फोर्स ऑफ रिपल्सन, दोनों नेगेटिव हो फोर्स ऑफ रिपल्सन यानी प्रतिकर्षण बल। लेकिन यहाँ पे एक अल्फा पार्टिकल है, एक इलेक्ट्रॉन। अब आपको, हम लोग क्वेश्चन के गुलाम होते हैं, वी आर स्लेव ऑफ द क्वेश्चन। जो क्वेश्चन में दिया होगा उसको वैसे हैंडल करेंगे। सबसे पहले मेरा काम क्या होता है, क्या गिवन है, व्हाट यू हैव टू गिवन एंड व्हाट यू हैव टू फाइंड। क्या हम लोग को दिया है, क्या निकालना है? दिया क्या है? फोर। पहले फाइंड द नेचर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, यानी एफ क्वेश्चन मार्क। किसके किसके बीच? अल्फा पार्टिकल, तो Q1 अल्फा पार्टिकल का चार्ज हो जाएगा, ऐसे लिखेंगे Q अल्फा, 2 इलेक्ट्रॉन के इक्वल पॉजिटिव चार्ज, 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अगर आपको यूनिट एम के सिस्टम में नहीं दी है तो आपका काम है यूनिट को एम के सिस्टम में बदल देना, और भी यही करेंगे। यहां पे इत्तेफाक से कूलम हमको मालूम रहता है, यूनिट एम के सिस्टम में गिवन है। दूसरा चार्ज पार्टिकल Q2, ठीक, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन QE -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। जब तक इसमें हमने एक चीज मिसिंग करी बेटा, जब तक इसमें डिस्टेंस नहीं दी होगी तब तक आप काम कर ही नहीं सकते कुछ। और डिस्टेंस हमने बढ़ाया, इफ दे अपार्ट एट
एट 1 मिलीमीटर डिस्टेंस। अगर अल्फा पार्टिकल और इलेक्ट्रॉन 1 मिलीमीटर के डिस्टेंस पे हैं, 1 मिलीमीटर, अब कहोगे सर आगे क्या दिया है, कहेंगे आर 1 मिलीमीटर। देखिए ये एम के सिस्टम में है, नहीं है, मिलीमीटर नहीं होता, एम के सिस्टम में होता है। डिस्टेंस जो भी दी जाएगी मीटर में, मास केजी में, टाइम सेकेंड में। तो 1 मिलीमीटर कन्वर्ट इनटू मीटर मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ अब फॉर्मूला लगाएंगे। अब सोचिए Q1 Q2 गिवन है, F गिवन है, R गिवन है, फॉर्मूला कौन सा लगेगा, ये वाला। हम तो डायरेक्ट ये वाला लगा देंगे बेटा, आपकी इच्छा हो लगा सकते हैं। Q1 Q2 अपॉन R²। F 9 इंटू 10⁻⁹ Q1 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 1.6। यहां हम फिर साइन नहीं रख रहे हैं क्योंकि हमको नेचर पता करना है। एक पे पॉजिटिव चार्ज है, एक पे नेगेटिव, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। नेचर तो मालूम हो गया, मैग्नीट्यूड पता कर रहे हैं। 1 मिलीमीटर स्क्वायर है ना, 2 बार लिख दो, ज्यादा बढ़िया है, लोग घबराते बहुत है इससे। अब कहोगे सर सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले हम लोग का काम होता है बेटा पावर को सॉल्व करना। 9 इंटू 2 इंटू 1.6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁹ -19 ये ऊपर जाएगा +3 अब बताइए आप इसका कैलकुलेशन तो कर सकते हैं कि नहीं। तो सबसे पहले तो आप करेंगे 19 2 जा 18, 1.6 2.56 इंटू 10⁻। अब देखिएगा 19 38 में 9 गया 29, ये प्लस का ना, चलिए अच्छा हम एक लाइन कर दे, -38 प्लस 15, ओके 9 + 3 12 + 3 15। अब कहेंगे सर सॉल्व करने पे क्या आएगा, देखते हैं। देखिएगा जब कैलकुलेशन करा 18 इंटू 2.56 इंटू 10⁻⁻38 प्लस 15 46.08 इंटू 10⁻⁻23 न्यूटन। अब कहोगे सर ये क्या हुआ, कहेंगे मैग्नीट्यूड, मतलब न्यूमेरिक वैल्यू को मैग्नीट्यूड लिखते हैं। आप इसमें ये भी कर सकते हैं, पॉइंट डेसिमल यहां लाएंगे तो लिखेंगे 4.608 इंटू 10⁻⁻22 न्यूटन। और नेचर में क्या लिखेंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो लिख दे रहा हूं मैं यहां पे, जरा से देखें एक ही जगह नजर आया आपको, ज्यादा बेटर रहेगा। ये देखिएगा आप F = 4.0608 इंटू 10⁻⁻23 न्यूटन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। न्यूटन कैसा होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कितना बताइए, क्लियर हुआ कि नहीं। चलिए अगली प्रॉब्लम फिर बढ़ते हैं। अब देखिए दूसरी सेकंड प्रॉब्लम हमने डाल दी, इसी में आगे बढ़ा दिया, इसी को थोड़ा चेंज करा। अगर आपसे कहा जाता 2 इलेक्ट्रॉन के बीच फोर्स निकालिए, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड नेचर ऑफ फोर्स बिटवीन 2 इलेक्ट्रॉन, तो पहला भी चार्ज क्या होता, Q1 भी इलेक्ट्रॉन होता, Q2 भी इलेक्ट्रॉन होता। बड़ा आसान हो जाता है, इतना आसान पूछा नहीं जाता। एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन हो, फाइंड द नेचर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। तो पहला बाइडिन का बिटवीन इलेक्ट्रॉन, यानी Q1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज, Q2 प्रोटॉन का चार्ज, डिस्टेंस दी जाएगी, F निकल आएगा। इतने हल्के नहीं पूछे जाते। अगला क्वेश्चन मैंने बनाया है,
फाइंड द नेचर एंड मैग्नीट्यूड, उसी में थोड़ा स्लाइटली चेंज करा, बाकी और कुछ नहीं करा मैंने। फाइंड द नेचर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन अल्फा पार्टिकल एंड न्यूक्लियस ऑफ गोल्ड एटम। अब मैंने कर दिया है अल्फा पार्टिकल वैसे रखा, जहां प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन लिखा था वहां लिख दिया न्यूक्लियस ऑफ गोल्ड एटम। शायद आपको केमिस्ट्री में याद हो, रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट में अल्फा पार्टिकल गोल्ड फॉइल ली थी, उसी की समझ लो बना दिया मैंने। अब देखो कितना आएगा। अब देखिए अल्फा गिवन, पहले फाइंड द नेचर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, पहले ये आया फाइंड ना, क्या फाइंड, फोर्स, तो फोर्स क्वेश्चन मार्क। Q1 Q2, Q1 चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल किसके इक्वल होता है, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन के इक्वल, प्लस 2 इंटू 10 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम। Q2 चार्ज ऑन न्यूक्लियस, चार्ज ऑन गोल्ड न्यूक्लियस, चार्ज ऑन गोल्ड न्यूक्लियस। कहोगे चार्ज कितना होता है न्यूक्लियस में गोल्ड के, कहेंगे ऐसे देखो, ये तो आपका हो गया अल्फा पार्टिकल 2 इलेक्ट्रॉन के इक्वल पॉजिटिव चार्ज, ये गोल्ड का न्यूक्लियस हो गया, इसमें चार्ज कितना होता है प्लस जेड, यानी इसमें ई नहीं इलेक्ट्रॉन ना होते प्रोटॉन होते, लेकिन कंपेयर किससे करते हैं, इलेक्ट्रॉन के चार्ज को। जेड हो गया 79, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन हो गया 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19, और इनके बीच की डिस्टेंस दी है r 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर को हमने किसमें बदलेंगे, r की वैल्यू 1 मिलीमीटर 1 इंटू 10 पावर माइनस 3 मीटर। एमके सिस्टम बदलना जरूरी है। अब देखिए आपको एक अल्फा पार्टिकल दिया है, एक न्यूक्लियस दिया है गोल्ड का, उसमें कितना चार्ज होता है 79 प्रोटॉन के इक्वल पॉजिटिव चार्ज, तो दोनों में पॉजिटिव चार्ज है, तो नेचर क्या पता लगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन। दोनों में पॉजिटिव चार्ज है तो नेचर क्या पता लगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन यानी प्रतिकर्षण बल। अब देखिए निकालते कैसे, फॉर्मूला F इक्वल टू 9 इंटू 10 पावर 9 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब कहोगे सर वैल्यू रखनी है, अब ये हिस्सा मैं रफ कर देता हूं आपके सामने, ठीक, ये हिस्सा मैं रफ कर देता हूं आपके सामने। देखिए इसके बाद मैंने यहां पे आता हूं, कैलकुलेशन आपको दिखाता हूं। कैलकुलेशन तो आपको कर ही लेते होंगे, फिर भी मैं बता दूं, सबसे पहले पार्ट सॉल्व करना हमेशा, फिर इसके बाद देखना कोई दिक्कत नहीं आएगी। कैसे, 9 इंटू 10 पावर 9 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। Q1 गिवन है, Q2 गिवन है, R गिवन है, F निकालना है। नेचर मालूम हो गया, दोनों में पॉजिटिव चार्ज है, अल्फा पार्टिकल पे भी और गोल्ड न्यूक्लियस पे भी, तो फोर्स ऑफ रिपल्सन। कैलकुलेशन 9 इंटू 10 पावर 9 चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल 1.12 इंटू 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 इंटू गोल्ड न्यूक्लियस 79 इंटू 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19। बेटा हम ज्यादा लेके इसलिए नहीं चल रहे हैं आप लोग को कैलकुलेशन में कोई दिक्कत ना आए। 1 इंटू 10 पावर माइनस 3, 1 इंटू 10 पावर माइनस 3। सॉल्व करने पे हमने क्या कहा था आपको, सबसे पहले पावर सॉल्व करेंगे। 9 इंटू 2 इंटू 79 इंटू 2.56 इंटू 10 to पावर 9 माइनस 19 फिर माइनस 19 प्लस 3 प्लस 3। इसके पहले वाले क्वेश्चन में आप देखिएगा मैंने कैलकुलेशन जो करा था वो किसका था, 18 इंटू 2.56, बस इसमें 79 एक्स्ट्रा आ गया इंटू 10 to पावर माइनस 23। अब देखिएगा गौर से, 18 और 2.56 का तो मैं लोग निकाल चुका था, कितना आया था 46.08 इंटू 79 एज इट इज
इंटू 10⁻23। अब इसका कैलकुलेशन करेंगे। अब बताइए 79 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए इसका जो कैलकुलेशन करा गया है 79 का 3640.32 इंटू 10⁻23। वरना तो ये भी आंसर सही है, लेकिन फिर भी हम लोग की आदत होती है आफ्टर वन डिजिट डेसिमल लगाते हैं, यानी एक डिजिट के बाद पॉइंट लगाते हैं। तो देखिए पीछे से 1 2 3, जब यहां करेंगे 3.64033, राउंड फिगर में आप 64 ही रखेंगे, इंटू 10 पावर, अब यहां पावर कितनी 3 कम हो जाएंगी तो -20 न्यूटन फोर्स ऑफ रिपल्सन, फोर्स ऑफ रिपल्सन। क्योंकि दोनों में पॉजिटिव चार्ज है तो फोर्स ऑफ रिपल्सन, ये आंसर आएगा। एक बार देख लीजिए। देखिए बेटा नेक्स्ट प्रॉब्लम बताते हैं। तो ये वैरायटी देखिए, पहला क्वेश्चन मैंने क्या बताया था, अल्फा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन ले लिया, फिर अल्फा पार्टिकल गोल्ड न्यूक्लियस ले लिया। अब क्या प्रॉब्लम बता रहा हूं, क्वेश्चन देखा जाए आपको बेवकूफ बना रहा हूं। कुछ क्वेश्चन कैसे, क्वेश्चन एक ही है, बस किस तरह से पूछा जा सकता है ये बता रहा हूं बेटा। फाइंड द नेचर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन, इतना तो वही है ना पुराना, मूविंग इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ नाइट्रोजन एटम, अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ नाइट्रोजन एटम, यानी नाइट्रोजन एटम का न्यूक्लियस है, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। जैसे किसी का भी एटम हो, न्यूक्लियस के अराउंड ही इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। हमको ये बताना है जो नाइट्रोजन का न्यूक्लियस है उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होगा, तो कितनी डिस्टेंस आएगी, जबकि रेडियस ऑफ नाइट्रोजन एटम इज 1 पिकोमीटर। आप कहोगे सर कैसे करेंगे हैंडल, देखिए सबसे पहले तो हम नाइट्रोजन का ऑर्बिट बनाए, नाइट्रोजन का न्यूक्लियस बनाया, और नाइट्रोजन के न्यूक्लियस में एटॉमिक नंबर नाइट्रोजन कितना होता है 7, तो 7 इलेक्ट्रॉन के इक्वल पॉजिटिव चार्ज आएगा, और ये आपका हो गया इलेक्ट्रॉन, और इनके बीच की रेडियस भी है जो r होगा, बीच की डिस्टेंस का काम करेगा, r 1 पिकोमीटर, पीएम मतलब पिकोमीटर। अब देखिए क्वेश्चन, एक चार्ज ये हो गया, एक चार्ज इलेक्ट्रॉन, तो पहले क्या लिखा गया, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स F क्वेश्चन मार्क, Q1 charge on electron -1.6 into 10⁻⁻19 coulomb. Q2 charge on nitrogen nucleus +7e +7 into 1.6 into 10⁻⁻19 coulomb, यानी ये Q2 और ये Q1, और बीच की डिस्टेंस 1 पिकोमीटर। अब 1 पिकोमीटर तो एमके सिस्टम में बेटा है नहीं, देखिएगा हमने क्या कहा था, एमके सिस्टम में बदलना जरूरी है वरना आपका आंसर नहीं आएगा। जो कुछ भी दिया हो, चाहे आइदर में भी सेंटीमीटर, पिकोमीटर, नैनोमीटर, उसको आपको फॉरमोस्ट यू हैव टू कन्वर्ट इन फॉर्म ऑफ एमके सिस्टम। सबसे पहले इन सबको आपको कोई भी चीज एमके सिस्टम में बदलिए, तो फॉर्मूला में देखिए क्या गिवन है, क्या फाइंड आउट करना है, फिर फॉर्मूला सोचिए, इसके बाद अप्लाई करिए। तो 1 पिकोमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 10⁻⁻12 का मल्टीप्लाई करते हैं तो मीटर आ गया। अब F Q1 Q2 में क्या होता है फॉर्मूला, फॉर्मूला देखिए सॉल्व कर रहा हूं, F = 9 into 10⁻9 Q1 Q2
अपॉन आर स्क्वायर, हाँ या ना? मेरे ख्याल से बात समझ में आई। एफ 9 इंटू 10⁹ Q1 चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, 1.6 इंटू 10⁻19 इंटू Q2। बहुत यार छोटा पढ़ा रहा है भाई लोग, कारण क्या, एक ही प्रॉब्लम एक ही जगह बताई जाती तभी समझ में आती, इसलिए मैंने लाइन ड्रॉ कर दी है। कोई दिक्कत तो आएगी नहीं मेरे ख्याल से। 7 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19, आर की वैल्यू 2 टाइम्स लिखिए, 1 इंटू 10⁻12, 1 इंटू 10⁻12। एफ इज इक्वल टू, सबसे पहले मैंने कहा क्या था, आपको सॉल्व क्या करना होगा, पावर 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6 इंटू 7 इंटू 10 पावर यहां पे नहीं आ रहा है तो यहां लगा देते हैं हम लोग, 10 पावर 9 माइनस 19 माइनस 19 प्लस 12, ये ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगी पावर, अपॉन 1 तो लिखते नहीं है, कोई फायदा नहीं है। अब देखिए 7 9 जा 63, 1.6 इंटू 1.6, 16 का स्क्वायर से बना लो 2.56 इंटू 10 पावर 19 माइनस 38 प्लस 12 24 और 9 24 और 9 33। तो सॉल्व करने पे आपका कितना आ गया, यहां तो आएगा 10 पावर -5। अब कैलकुलेशन का इसका मल्टीप्लाई टोटल करेंगे, मैंने निकाल लिया है, आप भी निकाल लीजिएगा। 161.28 इंटू 10⁻⁵ न्यूटन। हमने कहा था जो फोर्स लिखते हैं, कुछ भी लिखते हैं, डेसिमल आफ्टर 1 डिजिट लगाते हैं, तो लेफ्ट राइट टू लेफ्ट आ रहा है, तो 1.6128 इंटू 10⁻⁻2 डिजिट कम हो जाएगा, -3 न्यूटन। राउंड फिगर करना हो तो ऐसे लगा के 1.6 इंटू 10⁻³ न्यूटन। फोर्स ऑफ नेचर क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इतना बताइए, क्लियर? अब आपको एक बार ध्यान से देख लीजिए, कोई दिक्कत हो तो बताइए। एक बार आपको फुल बोर्ड दिखा देता हूं, देखिए एक बार पूरा फुल फ्लैश अपना बोर्ड देख लीजिए आप, क्या क्या है। पहले प्रॉब्लम इस पे वो वैल्यू मालूम होनी चाहिए। अभी तक आपको 3 प्रॉब्लम बताएंगे, इसके अलावा भी बता रहा हूं, हम वैरायटी बता रहे हैं, एक प्रॉब्लम सॉल्व करना जरूरी नहीं है, प्रॉब्लम को समझना, हाउ टू टैकल द प्रॉब्लम। सबसे पहले हमने क्या बोला, व्हाट टू हैव टू गिवन, क्या गिवन है मेरे को, क्या फाइंड आउट करना है हमको, क्या निकालना है। अगर आपको कोई चीज गिवन है, एमकेएस सिस्टम में नहीं दी है कोई फिजिकल क्वांटिटी, तो फॉरमोस्ट वी हैव टू कन्वर्ट इन फॉर्म ऑफ एमकेएस सिस्टम, उसको एमकेएस सिस्टम में बदलेंगे, फिर फॉर्मूला लगाएंगे, क्या क्या गिवन उसके बीच रिलेशन लर्न होने चाहिए, फॉर्मूला लगा के फुल फ्लैश करेंगे, फिर पावर सॉल्व करेंगे, फिर जाके डिजिट सॉल्व करेंगे, सबसे आसान तरीका है। ठीक, फुल फ्लैश बोर्ड देख लीजिए। आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम में। हेलो बेटा, नेक्स्ट प्रॉब्लम और बढ़ते हैं। प्रॉब्लम बेटा इस पे जब मैं टॉपिक बता लूंगा तब बताऊंगा इलेक्ट्रिक फील्ड, उसमें और अच्छी प्रॉब्लम आएंगी। अभी केवल फोर्स से रिलेटेड प्रॉब्लम बता रहा हूं, कूलम्बियन फोर्स से रिलेटेड। फिर से देखिए आप लोग, द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन ए स्मॉल स्फीयर्स, ऑन एक ही जगह, ऑन स्मॉल स्फीयर्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज 0.4 माइक्रोकूलम, एक बेटा नहीं लगेगा, या तो फिर लिखते ए स्मॉल स्फीयर तो अनदर स्फीयर, तो हमने लिखा द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन द बिटवीन टू स्फीयर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस आर 0.4 माइक्रोकूलम एंड -0.8 माइक्रोकूलम। बेटा ये तो पता लग गया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, क्योंकि एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव।
लेकिन यहां उससे मतलब नहीं, हमको फोर्स दिया है, मैग्नीट्यूड दिया है। ये मैग्नीट्यूड दिया लिखा है 0.4 माइक्रोकूलम, 0.8 माइक्रोकूलम, और फोर्स की वैल्यू दी है न्यूटन। न्यूटन से बचा देंगे, फोर्स दिया इतना लिखने के बाद। फाइंड व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ गिवन स्फीयर, यानी हम इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। अभी तक डिस्टेंस दी थी, फोर्स निकालना था, नेचर एंड मैग्नीट्यूड। अब आपको फोर्स दिया है, आर निकालना है। पहले एक पार्ट क्या दिया है, पहले इलेक्ट्रिक फोर्स लिखा है ना, एफ 0.2 न्यूटन, Q1। बेटा हमने आपको साफ कहा था एम के सिस्टम में अगर ना गिवन हो तो बदलते हैं ना हम लोग। ये माइक्रो कूलम है ना, तो कूलम में बेटा बदलना पड़ेगा हमको, 10⁻⁻6 कूलम। Q2 माइनस से कोई मतलब नहीं, लेकिन बस ये पता लगता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, -0.08 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। आर क्वेश्चन मार्क, हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा है, देखिए आर क्वेश्चन मार्क, एफ गिवन है, Q1 गिवन है, Q2, फॉर्मूला फिर से लगाएंगे हम लोग, 9 इंटू 10⁻9 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब देखिए हम सॉल्व कर रहे हैं, एफ 9 इंटू 10⁻9 0.4 इंटू 10⁻6 0.8 इंटू 10⁻6 अपॉन आर स्क्वायर। बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन एफ की वैल्यू दी है, देखिए 0.2। बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यहां कर देना हम सब, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से ये यहां आएगा, ये यहां जाएगा, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻9 0.4 0.8 10⁻6 -6 अपॉन 0.2। ओके, अब देखिएगा पॉइंट कैसे, एक का पॉइंट हटा दिया मैंने, ठीक, कितना आ गया, ये 2 हो गया, 9 इंटू 2 इंटू 0.8 इंटू 10⁻9 -6 तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 9 इंटू 1.6 इंटू 10⁻, ये देखिए गौर से थोड़ा बड़ा लिख देते हैं, 9 - 6 - 6 10⁻³ आएगा बेटा। अब पॉइंट नहीं निकल रहा, मैंने क्या करा इसमें, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 9 इंटू 16 इंटू 10⁻⁻4। अब आर इज इक्वल टू मैंने रूट ले लिया, 9 इंटू 16 इंटू 10⁻⁻4, तो आर इज इक्वल टू 3 इंटू 4 इंटू 10⁻⁻2, तो 0.12 मीटर, 0.12 मीटर। देख लीजिए 12 आएगा, 12 इंटू 10⁻⁻2 0.12 मीटर। पॉइंट के बाद हमेशा डेसिमल के बाद सिंगल डिजिट काउंट करी जाती, 1 2 12 नहीं बोलते बेटा। अब आएगा 20 वाला, व्हाट इज द फोर्स ऑन सेकंड स्फीयर ड्यू टू फर्स्ट। आप इसको ऐसे समझिएगा बेटा, एक ये है बॉडी स्फीयर, एक ये स्फीयर है, दिख रहा है, जितना ये फोर्स इस पे लगाएगा उतना ये इस पे लगाएगा। हमने आपको बताया था एक्शन रिएक्शन लॉ को फॉलो करता है कि नहीं, जितना फर्स्ट स्फीयर सेकंड स्फीयर पे फोर्स लगाएगा उतना ही सेकंड स्फीयर फर्स्ट स्फीयर पे फोर्स लगाएगा। तो जो बी आंसर हो वो यही आंसर क्या होगा, बी, सेम फोर्स इन अपोजिट डायरेक्शन, यानी 0.2 न्यूटन नहीं लगेगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। इतना बताइए, क्लियर। हाँ बेटा, प्रॉब्लम
एक और है, जितनी प्रॉब्लम करेंगे उतना हाथ साफ हो जाएगा थ्योरी में भी। कंपेयर बिटवीन इलेक्ट्रिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। तो सर इलेक्ट्रिक फोर्स तो आपने भी बता दिया है, ग्रेविटेशनल फोर्स का बेटा 11 का पार्ट होता था। ग्रेविटेशनल फोर्स होता है F इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो हमें कंपेयर करना है इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स को। बात करते हैं किसके किसके बीच, साफ साफ लिखा है इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। सर इसमें डिस्टेंस कहने की जरूरत नहीं होती, जिसका काम ना कंपेयर करना है। तो आपके हिसाब से देखिए सोल्यूशन हमने क्या कहा था, हम लोग क्वेश्चन के गुलाम होते हैं बेटा। सोल्यूशन में जो दिया जितना दिया तो उसी से कर पाएंगे, अपनी तरफ से कुछ नहीं जोड़ सकते हैं। तो कंपेयर बिटवीन हमको निकालना है इलेक्ट्रिक फोर्स यानी स्मॉल e इस टू एफ जी यानी ग्रेविटेशनल फोर्स कैपिटल जी होता है। कहोगे सर दिया क्या क्या, कहेंगे बाय ऐसे तो डिजिट के फॉर्म में कुछ भी नहीं दिया है, लेकिन बाय नेम आ गया इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का मास मालूम होना चाहिए, वैसे दिया होता है क्वेश्चन में, इसमें लिखा नहीं हमने, दिया होता है। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 into 10 power minus 19 कूलम। Q2 चार्ज ऑन प्रोटॉन, P मतलब प्रोटॉन 1.6 into 10 power minus 19 कूलम। R की जगह R लेट कर दें, R की जगह R क्योंकि दिया नहीं है, अभी बताएंगे कैसे। आप कहोगे सर मास नहीं दिया, m1 कैसे लिखेंगे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, E मतलब इलेक्ट्रॉन 9.1 into 10 power minus 31 kg। मास ऑन प्रोटॉन m2 1.67 into 10 power minus 27 kg। वैसे दिया होता है क्वेश्चन में, हमने लिखा नहीं है। अब निकालना है इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स। एफ ई अपॉन एफ जी, पहले एफ ई इलेक्ट्रिक फोर्स पूछा गया तो ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स रखेंगे 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, यहां कैपिटल जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। अब देखिए आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इसलिए नहीं दिया था, तभी हमने लेट कर लिया था बेटा। अब वैल्यू रखेंगे एफ ई एफ जी 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन के नॉट की वैल्यू आपको मालूम होनी चाहिए, दियो चाहे ना दियो। Q1 चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 into 10 power minus 19 into 1.6 into 10 power minus 19 अपॉन कैपिटल जी 6.67 into 10 power minus 11। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 into 10 power minus 31। मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 into 10 power minus 27। इतना देखिए भाई, फिर यहां सॉल्व करते हैं। हमने क्या कहा था बेटा, सबसे पहले आपको क्या करना है, टेस्ट आपको पार सॉल्व करनी है, पार जो होगी वो सॉल्व करेंगे। कैसे आएगा, 9 into 2.56 अपॉन 6.67 into 9.1 into 1.67। यहां जगह नहीं है, मैं नीचे ला रहा हूं, 10 to power 9 minus 19 plus 11 plus 31 plus 27 plus 27। अब देखिए सॉल्व करेंगे, काफी कैलकुलेशन लंबा आता है इसका, आपको सॉल्व करने में बहुत कुछ टाइम लगेगा। तो कितना आ जाएगा, तो नियर अबाउट वैल्यू मैंने कैलकुलेट कर ली थी बेटा, 2.3 into 10 power 39
तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कंपैरिजन में, इसका मतलब ये होगा ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत वीक होता है और इलेक्ट्रिक फोर्स मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स का एग्जाम्पल है। तो 2.3 इंटू 10⁻39:1 ये आंसर आएगा। इसका मतलब ये हुआ इलेक्ट्रिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से अधिक गुना शक्तिशाली है, पावरफुल है। ओके, एक बार देख लीजिए, एक बार पूरा बोर्ड देख लीजिए आप लोग, क्लैरिफिकेशन है, जितनी प्रॉब्लम बताई उसका तरीका आ गया। एक तो और इस टाइप की बताऊंगा, टू और बताऊंगा, तब जाके आपको कोलंबियन फोर्स, मेरे ख्याल से जितनी भी टेढ़ी मेढ़ी प्रॉब्लम होंगी कोलंबियन फोर्स पे वो सब हो जाएगी। इलेक्ट्रिक फोर्स वाली अलग बताऊंगा बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड वाली अलग बताऊंगा। तो है कोई प्रॉब्लम किसी को? ओके, बस आप लोग से ये निवेदन है, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अदरवाइज आप लोग जब कहेंगे तभी मैं नेक्स्ट वीडियो डालता रहूंगा, आपको अच्छी लगेगी तभी, वरना क्या फायदा बेटा। हम तो पैसा तो कॉस्ट चार्ज करने नहीं किसी से, बस अपनी इच्छा में बता दूँ। समबडी टोल्ड मी अबाउट दिस थिंग, फिजिक्स के न्यूमेरिकल बड़े हार्ड होते हैं, फिजिक्स बड़ी हार्ड होती है, हमने इजी बनाने की कोशिश करी है। ये नहीं जानता कितनी आसान बना पाया हूँ कि नहीं, ये आप लोग डिसाइड करेंगे। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, प्लीज एंड शेयर, मैक्सिमम जितना शेयर कर सकें आप लोग। ओके, थैंक यू सो मच। अब जो प्रॉब्लम बताने जा रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको बोर्ड एग्जाम में जरूर आती है, साथ में भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी मींस वगैरह फिलहाल मैं आप लोग को बोर्ड की तैयारी करवा रहा हूँ, मैं तो ये सोच के चल रहा हूँ। ठीक, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंपल इंपॉर्टेंट लिखा है। 2 फ्री पॉइंट चार्ज 4e + e। इस क्वेश्चन को बहुत से केयरफुली देखना बेटा, इसमें स्किप जरा से मत करिएगा आप लोग, हैं वरना समझ में नहीं आएगा बेटा। 2 फ्री पॉइंट चार्ज 4e + e, यानी एक पॉइंट चार्ज, इस पे चार्ज है, इलेक्ट्रिक चार्ज है 4e, एक में है +e, आर एट स्मॉल ए डिस्टेंस। स्मॉल ए की जगह कोई न्यूमेरिक वैल्यू 2 मीटर, 3 मीटर, 0.1 मीटर कुछ भी दी जा सकती है, हमने ए ले लिया। एट डिस्टेंस अपार्ट कहा गया है, ए थर्ड क्यू पॉइंट चार्ज बी प्लेस्ड दैट होल सिस्टम बिकम एन इक्विलिब्रियम। फिर सुनिए, 2 फ्री पॉइंट चार्ज +4e + e apart at small a distance, a third point charge q be placed that whole system be in equilibrium। बाकी हम लिखा, यानी दो चार्ज है पॉइंट चार्ज 4e और e, इनके बीच में थर्ड पॉइंट चार्ज कहां रखे कि होल सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाए। कहोगे सर जी पहले तो ये तो बताइए आप है क्या, काइंड चार्ज है, फोर्स ऑफ रिपल्सन हो रहा है, क्योंकि एक पे पॉजिटिव चार्ज है एक पे नेगेटिव, ऐसे लिखिए, एक पे पॉजिटिव चार्ज 4 इलेक्ट्रॉन के इक्वल और एक पे नेगेटिव चार्ज, सॉरी पॉजिटिव दोनों में, ये Q1 हो गया यानी QA और ये हो गया QB, ये A पॉइंट चार्ज ये B पॉइंट चार्ज और इनके बीच की डिस्टेंस A और 4 इलेक्ट्रॉन के इक्वल इसमें पॉजिटिव चार्ज है। अभी तो दोनों में पॉजिटिव चार्ज है तो फोर्स ऑफ रिपल्सन तो लगेगा, खैर वो नहीं निकालना है, यहाँ पे फोर्स ऑफ रिपल्सन नहीं निकालना है, विच डिस्टेंस ए दी है। कहा तीसरा पॉइंट चार्ज कहां रखे, क्यों कि पूरा पूरा सिस्टम बिकम इक्विलिब्रियम, यानी नेट फोर्स 0 हो जाए। आप इसको बहुत ज्यादा वेक्टर से ना जाइएगा, आप हमेशा ध्यान रखें तीसरा पॉइंट चार्ज सी ले लेते हैं, यानी ये QC तीसरा पॉइंट चार्ज। यहां से डिस्टेंस अगर x होगी तो यहां से डिस्टेंस कितनी होगी a - x। अभी क्या लग रहा था, फोर्स ऑफ रिपल्सन, हमें नहीं मालूम कहां, यहां, ठीक। जितना फोर्स इसका होगा उतना ही फोर्स इसका होगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो ये तो पता लग गया, मैग्नीट्यूड को निकाल लेंगे, बीच में नेगेटिव चार्ज होना चाहिए कि इसके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगे, जो यहां लगाए, यानी ये देखो FAC, और इसके बीच जो फोर्स लगे FCB, और दोनों चूंकि इक्वल होंगे तभी जानते हैं यहां 0 आएगा कि नहीं आएगा, बताइए। देखिए इसके बीच फोर्स, अभी जब ये नहीं था तो ये +4e ये +e, जब ये नहीं था
तो फोर्स ऑफ रिपल्सन। अब इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तभी तो एक दूसरे के और दोनों की वैल्यू इक्वल होगी। हम इस चौक को एक आदमी हमारी बराबर ताकत का यहां खींचे, एक उस तरफ से खींचे, दोनों ताकत बराबर होगी तो क्या होगा, रिजल्टेंट फोर्स जीरो। उसी को बोलते हैं सिस्टम इक्विलिब्रियम में होना। अब देखिए, जब आपको इस तरह चीज निकाली जाए तो कहां पे रखें थर्ड पॉइंट चार्ज, वेयर शुड ए थर्ड पॉइंट चार्ज बी प्लेस्ड, द होल सिस्टम बिकम इक्विलिब्रियम। तीसरा पॉइंट चार्ज कहां रखें, हमने मान लिया यहां से x डिस्टेंस पे रखा है पहले चार्ज से, कि होल सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाए। इसका मतलब ये होगा FAC is equal to FBC। अगर वेक्टर से बताएंगे तो आ जाएगा FAC माइनस FBC is equal to 0। वो सब ध्यान मत देना, अभी जनरल तरीका ध्यान रखो, इतना ध्यान रखोगे आएगा कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 की जगह QA, Q2 की जगह QC अपॉन AC का होल स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QC QB अपॉन CB का होल स्क्वायर। जो हिस्सा कैंसिल लगे कैंसिल कर दो। अब क्या बचा, QA अपॉन AC का स्क्वायर, सीरियल सुनना ऐसे, ठीक, QB अपॉन BC का होल स्क्वायर, QA इलेक्ट्रॉन की वैल्यू, चार्ज रखने की वैल्यू कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा। यहां आएगा E A माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये E कैंसिल। अब देखिए यहां कर देता हूं बेटा थोड़ा, क्योंकि तो दूसरे पॉइंट में भी नहीं जाऊंगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 4A माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। रूट लेंगे बेटा, क्या लिखेंगे, बस ये ध्यान रखना यहां पे प्लस माइनस लगाना। 2A माइनस एक्स, एक तरफ प्लस माइनस लगेगा, प्लस माइनस एक्स। अब इससे जो कुछ होना होगा इतना पहले देख लो बेटा। देखिए हमने निकाला था x इज इक्वल टू 2A माइनस एक्स प्लस माइनस एक्स था। अब देखिए हमने कहा प्लस माइनस लगाना जरूरी है बेटा, अरे बताऊंगा, ये तो आपकी बुक में क्वेश्चन है, थोड़ा मान लो चेंज हो जाए तो क्या होगा। तो देखिए हम पॉजिटिव साइन, पॉजिटिव का सिंबल है, पॉजिटिव साइन 2A माइनस एक्स प्लस एक्स मल्टीप्लाई x की वैल्यू निकाली, 2x इस तरफ, x की वैल्यू आ गई। एक तो कोई वैल्यू ये आई x की, दूसरी टेक नेगेटिव साइन, जब नेगेटिव साइन लेंगे 2A माइनस एक्स माइनस एक्स, 2A माइनस 2x माइनस 2x ट्रांसफर ऑन लेफ्ट राइट हैंड साइड, तो वी कैन राइट एज माइनस एक्स प्लस ट्वाइस एक्स, वी गेट x इज इक्वल टू 2A। अब प्रॉब्लम ये आएगी, पॉजिटिव साइन लेने से ये आ रहा था, नेगेटिव साइन लेने से ये आ रहा था। आप होल इसको एक्सपेक्ट मत करिएगा, क्यों लंबा करोगे, आएगा वही, टेकिंग प्लस साइन माइनस साइन, x की वैल्यू आएगी। अब x की वैल्यू कौन सी ली जाएगी, हमें यह पूछा गया था, वेयर शुड ए थर्ड पॉइंट चार्ज, वेयर शुड ए थर्ड पॉइंट चार्ज कहां रखें कि होल सिस्टम इन इक्विलिब्रियम। हमने 4e से x डिस्टेंस माना था, यानी किससे, 4e चार्ज पे। तो अब देखिएगा अगर दोनों में लाइक चार्जेज है, लाइक चार्जेज मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव, या दोनों नेगेटिव हो या दोनों पॉजिटिव हो, तो हमेशा x की वैल्यू बीच की डिस्टेंस से कम आती है। दो चार्जेस की जो डिस्टेंस दी होती है उससे वैल्यू हमेशा कम आती है, हमेशा। अगर लाइक चार्जेस दिए, लाइक मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव है, या दोनों नेगेटिव होते तो x की वैल्यू हमेशा, इफ लाइक चार्जेस then we take value of x less than distance between two given point charge, यानी a से कम आएगी। ठीक, क्यों आएगी कम, ये बता देता हूं बेटा। अगर ये लाइक चार्जेस होते हैं तो फोर्स ऑफ रिपल्सन लग रहा होता है कि नहीं, बताइए। और फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा, दूर भागेगा तो उसको
पास पास लाने में काम कौन करेगा? यहाँ नेगेटिव चार्ज रखेंगे, वो भी बीचों बीच, यहां से बैलेंस होगा, इसलिए x की वैल्यू क्या आएगी? इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है कम आएगी, 2a/3 देखो a से कम है, 2a/3 यानी a है पूरा, a से देखो कम है 2a/3x, तो ये लेंगे। अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होता, अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव चार्ज होता, क्वेश्चन में दिया होता +4e - e या -4e + e, -4e + e या +4e या -e, तब x की वैल्यू ये लेते हैं बेटा। क्यों? एक पॉजिटिव एक नेगेटिव से क्या करेगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, यानी आकर्षण बल। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस तरफ जाता है? इस तरफ। जब इसको बैलेंस करना होगा, या तो इलेक्ट्रिक चार्ज यहां रखेंगे तीसरा, या यहां रखेंगे। यहां रखेंगे कोऑर्डिनेट सिस्टम से नेगेटिव, नहीं तो यहां पे पॉजिटिव। तो हमेशा x की वैल्यू एक्सक्यूज मी a से कम नहीं आएगी, ज्यादा ही आएगी। वही मैंने पॉइंट लिखा है, इफ लाइक चार्जेस then we take value of x less than distance between two given charges, otherwise the value of x ठीक does not less than नहीं होगा, बाकी कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव भी जा सकता है, बड़ा भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, ठीक, वही लिखा है। तो इस केस में जब अपोजिट साइन होंगे तो क्या लेंगे? ये, लेकिन हमको लेना क्या है? ये, क्योंकि दोनों पॉजिटिव साइन है। तो आंसर मैंने लिख दिया है, थर्ड पॉइंट चार्ज Q be placed at x is equal to twice a/3 unit from positive plus 4e इलेक्ट्रिक चार्ज, ये आंसर लिखा जाएगा। एक पार्ट हो गया है, अब दूसरा पार्ट आपको बता रहे। तो थर्ड पॉइंट चार्ज उसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आपको एक बात बता दूं, थर्ड पॉइंट चार्ज का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हमेशा ध्यान रखिएगा। तो आंसर आ जाएगा 2a/3 यूनिट जो भी हो फ्रॉम +4e चार्ज। एक बार बता दूं, अगर इसके बाद थर्ड पॉइंट चार्ज पूछा जाए तो यहां तक तो आपको करना ही पड़ेगा, x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी बेटा, ये लॉन्ग क्वेश्चन होता है, x तो निकालना ही पड़ेगा। इसके बाद थर्ड पॉइंट चार्ज निकला जाएगा कि मैग्नीट्यूड, ये निकला है कहां रखा जाए, अब कितना होगा थर्ड पॉइंट चार्ज, वो निकालने के लिए आपको ये वैल्यू दी होनी चाहिए, ठीक। एक बार आपको पूरा फुल फ्लैश क्वेश्चन देख लीजिए, अभी इसका सेकंड पार्ट बाकी बता रहा हूं, लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग, हैं? ओके। मैग्नीट्यूड ऑफ थर्ड पॉइंट चार्ज, थर्ड पॉइंट चार्ज, अगर थर्ड पॉइंट चार्ज निकालना हो Q का मैग्नीट्यूड वैल्यू, तो क्या करना पड़ता है, ये ध्यान रखिएगा। हमें x तो निकालना ही पड़ता है, पहले क्या लिया था हम लोगों ने, FOA, पहले क्या लिया था, FAC इज इक्वल टू FCB, ये लिया था। लेकिन अब हमको आपको बता दूं, जब पूरा पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो कोई फोर्स निकालो सब एक दूसरे से बैलेंस होंगे, तो पहले x निकालने के लिए हमेशा ये लेते हैं, FAC इज इक्वल टू FCB। अब लेंगे थर्ड पॉइंट मैग्नीट्यूड की जगह FAC इज इक्वल टू FAB, या तो ये ले सकते हैं या ए भी ले सकते हैं, FBC ए भी ले सकते हैं, FAB, लेकिन आप लोग एक ही पॉइंट पर रहिएगा ज्यादा अच्छा, दोनों सेम आएगा, हम ये ले रहे हैं, ठीक। FAC 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QA QC अपॉन AC का होल स्क्वायर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब ए भी ले रहे ना, QA QB अपॉन BC का होल स्क्वायर, ये कैंसिल, QA कैंसिल, QC अपॉन AC x स्क्वायर, QB अपॉन A स्क्वायर, हमें QC चाहिए तो आ जाएगा बेटा QB x स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से। अब पुट x इक्वल टू, इसके लिए क्या आया था, 2
2a/3 रख देंगे। QC QB प्लस E प्लस तो लेंगे, मैग्नीट्यूड निकालना है मेरे को। 2a/3 का होल स्क्वायर तो आ जाएगा E अपॉन a स्क्वायर इंटू 4a स्क्वायर अपॉन 9। ये a स्क्वायर कैंसिल, QC का मैग्नीट्यूड आ गया 4/9e। ये आ गया सेकेंड पार्ट। ये बन गया आपका लॉन्ग क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा। ओके, प्लीज अगेन आपसे यही बोलना चाहेंगे, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे आपको, लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर प्लीज, हैं? तभी मैं और बनाने की हमको प्रेरणा मिलेगी, आप ही लोग से मिलती है। अदरवाइज हम क्या है, कुछ भी नहीं है। सच्चाई तो यही है, आपने तो हम। ठीक, थैंक यू सो मच।